नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। तो केवल निफ्टी का ही नहीं, निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड और बैंक निफ्टी, ये तीनों का इंट्राडे लेवल बात करने वाले हैं। और आज हम सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, बिकॉज वीकेंड हो गया तो सेक्टर एनालिसिस करना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब पे बात करेंगे और साथ में ब्रेथ का भी चार्ट देखेंगे और निफ्टी 50 का पूरे 50 स्टॉक का चार्ट देखेंगे, टेक्निकल चार्ट कि पॉइंट एंड फिगर में क्या बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है। तो ये से तीनों में से कुछ भी रहेगा। अगर जो बुलिश स्टॉक रहेगा उधर बुलिश स्ट्रेटजी क्या करने का, बेरिश है तो बेरिश स्ट्रेटजी, न्यूट्रल यानी अवॉइड करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 4 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। सो ये एक आप बोल सकते हो कि एक साइडवेज मूव था, दोनों में बहुत बड़ा कुछ भी मूव नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इंट्राडे का चार्ट नहीं, आज ईओडी का चार्ट देखेंगे। तो ईओडी का निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और यहां पे आप निफ्टी 50 अगर आप टाइप करते हो तो एक चार्ट ओपन हो जाता है इस तरह से, जिसमें बॉक्स साइज हमने चेंज कर दिया, डिफॉल्ट 0.10। यहां आप देखो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो अभी भी जो बुलिश का जो अपसाइड काउंट है ये काउंट जरूर ओपन है। पैटर्न जो फेलियर लेवल, अगर आपने कल, बिकॉज कल ये ब्रेकआउट दिया है तो कल आपने अगर कुछ परचेज किया है तो आपका पैटर्न जो फेलियर लेवल होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस 20,045 या 40 आप पकड़ के चलो, 20,040 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको एग्जिट हो जाना है। ऐसा नहीं कि हम करे रहेंगे। और आपने एंट्री कहां पे किया, 22,200 पे। तो ऑलमोस्ट अगर ये देखें तो 160 पॉइंट का ये रिस्क है, लेकिन रिवार्ड उस हिसाब से अगर देखें तो 22,742 का ये काउंट ओपन है। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, कोई इसमें डाउट नहीं। जैसा हमने वेट कर रहे थे कि ये एक छोटा पुलबैक और उसके बाद का ब्रेकआउट, और वैसे ही दिख रहा है कि हुआ है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन एक बार कर लेते हैं ईओडी बेसिस पे, निफ्टी बैंक। तो यहां निफ्टी बैंक का 0.15% के चार्ट में, यस, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था और कल के वीडियो में हमने ये बोला भी था कि पॉसिबिलिटी है अभी करंट सिनारियो पे बैंक निफ्टी में अफोर्डेबल ट्रेड नहीं दिख रहा है। तो यस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक कॉलम रिट्रेस हो, एक छोटा करेक्शन हो और यहां आपको यहां एक छोटा रिट्रेसमेंट दिख गया। अब रिट्रेसमेंट के बाद का जब ब्रेकआउट अगर होता है तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है, जो कि अपसाइड काउंट ये एक्टिवेट होगा। कब होगा? ये इस्टेब्लिश्ड काउंट है दोस्तों, ये याद रखना है। इस्टेब्लिश्ड काउंट है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा? जब अगर 47,120 के ऊपर अगर क्लोज होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे रिस्क रिवार्ड आपका अफोर्डेबल रहेगा। बिकॉज नेक्स्ट डबल टॉप बाई, नेक्स्ट फॉलो थ्रू आपके लिए एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ ये एक बढ़िया दिख रहा है। बट हाँ, एक ऐसा भी नहीं है, ये जब तक बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, अब बेरिश 45 का 47,600 के करीब में यहां एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक इसको नहीं कट करता है, इसको क्लीन स्वीप नहीं करता, तब तक एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर। जैसे 47,600 ब्रेक किया, उसके बाद आप 49,200 की तरफ आप हो सकता है कि गाड़ी आपके चले। तो ये बैंक निफ्टी का, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देख लेते हैं इंट्राडे में क्या निफ्टी का क्या रहा। तो जैसा हमने बोला कि ये साइडवेज मूव रहा फ्राइडे को, बट मंडे के लिए जो 22,270, जैसा जो 270 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है और डाउनसाइड मूव 22,180 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड मिलेगा, जो कि 21,900 तक। तो ये निफ्टी का चार्ट रहा। अब बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के इंट्राडे में क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यस, अभी भी साइडवेज मूव ही दिख रहा है, बिकॉज ये एक जोन है
जहां पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक आपका सपोर्ट जोन है जिसको आप ड्रॉ आप कर सकते हो। तो ये एक सपोर्ट जोन है। अब प्राइस यहां आप देखो, यह एक आप लोअर बैंड से अपर बैंड को गया, फिर अपर बैंड से लोअर बैंड, फिर लोअर बैंड से अपर बैंड और अपर बैंड से फिर लोअर बैंड के तरफ आ। तो पॉसिबिलिटी है ये 46,500 तक आए और उसके बाद मूव हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। बिकॉज अगर प्रीवियस जो पैटर्न जो इसने फॉर्मेशन हुआ है कि यहां बैंड से ऊपर में गया, अपर को टेस्ट किया, फिर से लोअर को टेस्ट किया, फिर अपर टेस्ट किया, अब फिर से नीचे का टेस्ट कर, तो ये अभी भी रेंज बाउंड है, कोई बड़ा मूव तो नहीं आया है। तो बट फिर भी अगर मंडे की बात करें तो 47,200 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, और 46,600 के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब फिर निफ्टी की देख लेते हैं। फिर निफ्टी का भी मोर और लेस वही सेटअप है, बिकॉज ये एक जरूर रेजिस्टेंस बना हुआ है बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। 20,800 के ऊपर अगर जाता है तो आपको अपसाइड मूव देखना चाहिए, यानी अपसाइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और डाउन साइड 20,650 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है ये और 455 तक जाए। तो ये फिन निफ्टी का लेवल आ। अब गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड क्या, गोल्ड कुछ भी नहीं कर रहा है, लास्ट 2-3 दिन से एकदम सुस्त है। बट ये जिस दिन ये ब्रेक करेगा ये लेवल, यानी 62,400 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिले, और अगर डाउन साइड अगर हम देखें तो 61,800 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक डाउन साइड आपको दिख सकता है, जो कि ये भी काउंट एक ओपन हो सकता है। अभी तक ये इस्टेब्लिश्ड काउंट है इस कॉलम से 61,500 तक का पॉसिबिलिटी है, इवन 61,100। तो ये इस्टेब्लिश्ड काउंट है। एक्टिवेट कब होगा, जब प्राइस अगर डबल बॉटम सेल के नीचे यानी 61,860 के नीचे अगर जाता है तो आपका एक्टिवेट होगा। तो इस्टेब्लिश्ड और एक्टिवेटेड काउंट में होप आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि जो काउंट आपने प्लॉट किया पॉइंट एंड फिगर में वो टारगेट अचीव ही हो, बिकॉज वो इस्टेब्लिश्ड काउंट होता है और काउंट इनवैलिडेट भी होता है, जो कि हम कभी बात करेंगे कि कैसे इनवैलिडेट होता है। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर 70,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 69,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड, कल हमने बोला था 70,500 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक मिल सकता है डाउन साइड, जो कि वहां से 69,800 तक ये आया है। तो ये सभी जो इंट्राडे के लेवल्स पे हमने बात किया उस पे आप नजर रखिए। अब ये निफ्टी का टीओआई चार्ट है, और टीओआई चार्ट में ये क्लियर मॉर्निंग से जरूर इंडिकेशन था, उसके बाद ये शॉर्ट ऑफ साइडवेज। तो अब टीओआई के भी हिसाब से क्या इंडिकेशन है, शॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, बहुत बड़ा कुछ भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। एक बुलिश, उसके बाद फिर से बेयरिश और वो खत्म हो गया। अब एक बैंक अगर हम ये हो गया टीओआई चार्ट। अब ओआई के हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि ओआई में निफ्टी में क्या रहा। तो अभी भी 23,000 का कॉल का ओआई सबसे ज्यादा है और इधर 22,000। सो 22,000 और 23,000 का लेवल है। छोटा में अगर हम देखें तो 22,500 का जो एक लेवल है, ये जब तक नहीं कट करता है यानी इसके ऊपर, तब तक थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग नहीं है। बट ओवरऑल 22,000 23,000 का ये एक बड़ा रेंज का रहा है। अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, अदर एसेट क्लास में अभी भी अदर यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी INR, ये तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी अगर ये अंडर परफॉर्म करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है निफ्टी 50 आउट परफॉर्म करते रहे। तो यहां आउट परफॉर्मेंस यहां पे दिख रहा है कि निफ्टी 50 में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो ये ओवरऑल इक्विटी के लिए बुलिश साइन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जब भी अगर अदर एसेट क्लास का अंडर परफॉर्मेंस जो है चेंज होकर आउट परफॉर्मेंस में अगर जाता है
तो जरूर हम आपको इंडिकेट करेंगे कि क्या करना चाहिए। तब तक के लिए आपको इक्विटी में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इक्विटी में एंजॉय कीजिए। और अब देख लेते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट करे। तो हम उसके लिए ऐप में आएंगे और आर जोन में ब्रेथ के देखने के बाद हम सेक्टर एनालिसिस पे जाएंगे। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का ब्रेथ देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या ओवरबॉट में गया है या नहीं गया है। तो ये एक आपको निफ्टी 50 का 1% ब्रेथ है, जो कि प्रीवियस डे जो ब्रेथ का वैल्यू था 66, आज जो है 66 है, प्राइस ऊपर में गया है। दोस्तों ये एक थोड़ा सा ब्रेथ जो दिखा रहा है, अगर एवरेज लाइन को अगर क्रॉस करता है, ये अभी वहीं पे है, तो एग्जैक्ट कुछ भी सिग्नल नहीं है। बट ये जो ब्रेथ लाइन एवरेज लाइन को अगर क्रॉस करता है तो पॉसिबिलिटी है एक थोड़ा साइडवेज मूव, साइडवेज टू थोड़ा रिट्रेसमेंट हो, जो कि हो सकता है 1-2 दिन दिखे। लेकिन अगर ये नहीं होता है और सेम जहां पे सपोर्ट लिया और कंटिन्यू अगर हो जाता है, तो ये एक बुलिशनेस साइन इसमें रहेगा। तो ये इस पे आप नजर रख सकते हो निफ्टी 50 पे। बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। सो अब देख लेते हैं सेक्टर एनालिसिस। और सेक्टर एनालिसिस के लिए हम डी सेक्टर में जाएंगे और यहां पे आज हम मीडियम टर्म लेंगे, बिकॉज जब वीक का बात कर रहे हैं तो यहां देखना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में नहीं, मीडियम टर्म में। तो यहां सीपीएसई, निफ्टी इंफ्रा, कंजम्पशन, रियल्टी, एनर्जी, ऑटो, ये जितने भी सेक्टर हैं ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म में कौन है? निफ्टी मीडिया। और निफ्टी मीडिया अंडर परफॉर्मेंस इसलिए जी के चलते अंडर परफॉर्मेंस है। बट जो बुलिश सेक्टर है ये सब, तो इसलिए इसका जैसे सीपीएसई, पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, रियल्टी, अब रियल्टी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपको रियल्टी के स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। सीपीएसई अगर आउट परफॉर्म करे तो सीपीएसई के सेक्टर का। अब कैसे? अगर टेबल में अगर आप देखोगे तो लास्ट 9 डेज से निफ्टी, रियल्टी सभी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और यहां पे जो ब्रेथ का भी हम लोग रखे हुए हैं पैरामीटर, तो निफ्टी ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑयल गैस, सीपीएसई, ये सभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मीडिया, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, ये आपका अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नीचे अगर आता है, प्राइस अगर ऊपर जाता है निफ्टी यानी आपका, तो आपका रियल्टी यहां से और फार्मा, पीएसयू बैंक, ये सब और आउट परफॉर्म कर सकता है। अब देख लेते हैं, ये सेक्टर और ब्रेथ एनालिसिस हो गया। अब देख लेते हैं निफ्टी 50 के 50 स्टॉक, क्योंकि उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी चार्ट पहले ओपन करेंगे जिसका बॉक्स साइज 0.25% रहेगा। और यहां पे हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, ये ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेंगे। ये क्या है, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें, ये एक बेयरिश 45 यानी ट्रेंड लाइन है। ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन है, ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है। तो जैसे ही बेयरिश ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जाता है, ये हिंट करता है कि बुलिशनेस का। और जब बुलिश ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस अगर आता है तो ये हिंट करता है आपका बेयरिशनेस का। तो ये दोनों इंडिकेट करता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का, और एक एक स्टॉक हम देखेंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पे अदानी, ये एक बड़े बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक रेजिस्टेंस ले रहा है, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। और अपसाइड पॉसिबिलिटी है कि इस कॉलम से आप 3419 और 3327, अगर 3327 ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है इसमें अपसाइड मिले। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 3220। अदानी पोर्ट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 13611416 आपका अपसाइड काउंट है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1288 है। इवन मूविंग एवरेज अगर आप 1240 भी आप लेकर चल सकते हो। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश। अपोलो हॉस्पिटल चार्ट सेटअप बुलिश है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 6594 है। यहां पे एशियन पेंट्स चार्ट सेटअप बुलिश नहीं है, न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल में हम अवॉइड करेंगे।
यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी जरूरत नहीं। एशियन एक्सिस बैंक चार्ट सेटअप बुलिश है, बट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक में है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक पॉसिबिलिटी है एक बड़ा मूव आपको नहीं मिले। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1060 है। बजाज ऑटो ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। जब से हम ये कर रहे हैं बजाज ऑटो क्लियर था मुझे, ये इधर से ऑलमोस्ट कवर करते आ रहे हैं कि कंटिन्यूअस अपसाइड जाएगा और कोई भी डबल बॉटम सेल नहीं मिला, और डबल बॉटम सेल अगर नहीं मिला तो क्यों ही एग्जिट होंगे। और आपका अभी करंट जो पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 8215 है। जब तक 8215 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक आप बने रहिए। बजाज फिनसर्व अवॉइड कीजिए अभी, बिकॉज चार्ट सेटअप क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, बट अगर 6780 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपको अपसाइड थोड़ा एक मूवमेंट मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि 6949 और 7143 तक हो सकता है। भारतीय एयरटेल कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा है। यस, यहां उल्टा बेयरिश एबीसी का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये 1114 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है बेयरिश आपको अपॉर्चुनिटी इसमें दिखे। बीपीसीएल न्यूट्रल, ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है बट न्यूट्रल है। जब डबल टॉप बाई आएगा तो ही आपको लेना चाहिए, इधर तब तक के लिए वेट कीजिए। ब्रिटानिया सेटअप बेयरिश, सिप्ला सेटअप बुलिश है, और इसका जो बुलिश जो लेवल है 1470 के ऊपर अगर जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बिलो 1445 आपका पैटर्न फेलियर लेवल। कोल इंडिया आपका सेटअप जो है न्यूट्रल है और अभी वेट करना चाहिए। और दिविज लैब सेटअप बेयरिश है, बट आप बोल सकते हो बेयरिश टू साइडवेज है, बहुत बड़ा कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डी, वहीं पे डॉक्टर रेड्डी का जो है चार्ट क्लियर इंडिकेशन है कि बुलिश है, और पैटर्न जो डबल बॉटम सेल यानी 633035 का है। आइसर मोटर, यस आइसर मोटर का चार्ट सेटअप बुलिश है, बट थोड़ा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तभी एक फाइनल एक क्लियर ब्रेकआउट होगा। बट आप पैटर्न जो फेलियर लेवल है 3820 का आप लेकर चल सकते हो। ग्रासिम सेटअप बुलिश है, बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। एचसीएल टेक सेटअप बुलिश, डबल टॉप बाई 1690 के ऊपर आप एंट्री के लिए देख सकते हो। बिलो 1630 आपका पैटर्न फेलियर लेवल। एचडीएफसी बैंक ओवरऑल चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, तो आप यानी कोई बुलिश और न्यूट्रल है तो आपको थोड़ा छोड़ के ही चलना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ चार्ट सेटअप बेयरिश है, बट कुछ खास हमको ट्रेड इधर नहीं दिख रहा है बिकॉज 45 डिग्री है, तो क्लियर जोन में इसको जाने देते हैं। हीरो मोटो अवॉइड करेंगे, अभी कुछ भी नहीं सेटअप। हिंडाल्को अवॉइड करेंगे, कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। एचयूएल में भी कुछ खास नहीं। आईसीआईसीआई बैंक क्लियर सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रिस्क रिवार्ड करेंटली अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। इंडसइंड बैंक सेटअप न्यूट्रल है, अवॉइड। कंसोलिडेशन चल रहा है, जब तक कंसोलिडेशन चलेगा तब तक आपको वेट करना चाहिए। इन्फोसिस 1700 के ऊपर अगर जाता है, 1705 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव। आईटीसी न्यूट्रल आप बोल के चल सकते हो। जेएसडब्ल्यू स्टील भी न्यूट्रल है। कोटक बैंक यहाँ पे बेयरिश है, बट क्लियर जोन नहीं है, तो हम अवॉइड करेंगे कोटक बैंक का। एलएनटी में भी अवॉइड करेंगे, कोई नहीं दिख रहा है। एलटीआईएम यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी तब देखेंगे जब 5600 के ऊपर अगर जाता है तो। महिंद्रा बुलिश है, बट करेंटली अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। मारुति बुलिश है, अगर बुलिश हुआ 55 डबल टॉप बाई का जो लेवल है 11,685 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो क्लियर बुलिश है, इस पे आप नजर रख सकते हो। ऑटो आउट परफॉर्मर में भी है। नेस्ले इंडिया आप बुलिश तो जरूर है इसमें, बट रिस्क रिवार्ड 2450 का है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के करीब का है, तो अगर फेवरेबल है आपके हिसाब से तो जरूर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। एनटीपीसी वेट फॉर द नेक्स्ट डबल टॉप जो कि 346 के ऊपर,
और पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 335, तो इस पे आप ओएनजीसी ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। नेक्स्ट डबल टॉप बाई is will be your entry, that is the 278 280 के ऊपर अगर जाता है। पावर ग्रेड अभी भी बुलिशनेस है जरूर, बट डबल टॉप बाई होगा तो और आपको बुलिश दिखेगा। रिलायंस अभी भी बुलिश है चार्ट सेटअप, और इसका जो बेरिश जो लेवल है 2914 के नीचे जो है न्यूट्रल हो जाएगा। एसबीआई लाइफ भी बुलिश है और आपका 1485 के नीचे आपका न्यूट्रल हो जाएगा। एसबीआई यहाँ पे डिस्पैरिटी आई है तो पॉसिबिलिटी है अभी कॉलम कंसोलिडेशन हो, बहुत बड़ा कुछ तेजी नहीं दिख रहा है, मुझे कॉलम कंसोलिडेशन की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि एक छोटा रिट्रेसमेंट हो, फिर से ऊपर जाए, कुछ खास नहीं करने वाला है जो अभी जो दिख रहा है। सन फार्मा बुलिश है और आपका 1500 के नीचे जो है आपका पैटर्न न्यूट्रल हो जाएगा, बट बुलिश अपॉर्चुनिटी ही इधर देखना चाहिए। टाटा कंज्यूमर कंसोलिडेशन जोन में है, यहाँ पे बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन होगा, बट वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश। टाटा मोटर्स बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, 941 के ऊपर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जो कि 920 पैटर्न फेलियर लेवल, तो इस पे आप नजर रखिए। रिस्क रिवार्ड भी अफोर्डेबल है। टाटा स्टील बुलिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं यहाँ पे दिख रहा है टाटा स्टील में। क्यों? बिकॉज ये कॉलम ऑफ ओ आपको जो दिख रहा है, अगर मान लो कि आगे आपने एंटर किया 145 पे, सो डबल बॉटम सेल 137 का यहाँ पे टाटा स्टील में है, तो ये कॉलम अगर अभी जैसे 20 कॉलम का है, अगर मान लो 0.25% का अगर आप लेते हो, अगर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो तो अवॉइड, अदरवाइज ये रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो आप बुलिश अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो बट चार्ट सेटअप बुलिश है। रिस्क अगर आपके फेवरेबल है तो लो, नहीं है फेवरेबल में तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। टीसीएस न्यूट्रल है, टेकेम भी न्यूट्रल मुझे दिख रहा है, टाइटन न्यूट्रल है और अल्ट्राटेक सीमेंट न्यूट्रल है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूपीएल, यहाँ एक अभी भी कुछ खास नहीं, न्यूट्रल ही आप बोलेंगे। विप्रो चार्ट सेटअप बुलिश ही है, बट बुलिशनेस जो नेक्स्ट 543 थोड़ा डिस्पैरिटी तो के चलते ये कॉलम कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो ये आपका निफ्टी 50 के 50 स्टॉक रहे, जिसमें जो स्टॉक बुलिश है उसके बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जो बेरिश है बेरिश अपॉर्चुनिटी, न्यूट्रल है उसको अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वेट किया कर लो उसको सेटअप चेंज होने में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।